नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं हमारे हफ्ते का स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वॉज, जिसमें हम इस हफ्ते की सभी उन चर्चित खबरों की बात करते हैं जो पूरे हफ्ते जो है वो बड़ी और खास रही। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की पारंपरिक शुरुआत, शुरू से यात्रियों का भारी रश और जोश। जम्मू कश्मीर में किताब कंट्रोवर्सी, विपक्षी बीजेपी ने उठाए कई सवाल। श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर केंद्र ने उमर सरकार की बात मानी, अब सोमवार मंगलवार नहीं होगा एयरपोर्ट बंद। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा फैसला, अब दिल्ली धरने से पहले या बाद में होगा कैबिनेट का विस्तार। मौसम का जम्मू से सौतेला व्यवहार, आगे पीछे बारिश, जम्मू रहा सूखा। तो अब करते हैं इन सभी हफ्ते की बड़ी खबरों का विश्लेषण। हमारे साथ में हमारे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया जी। सर, पहली खबर तो यही है कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और भक्तों का जोश और रश दोनों देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार, श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का पारंपरिक जो है आगाज हो चुका है। 2 जुलाई को पहला जत्था जम्मू से बालटाल और पहलगाम दोनों रूट्स के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, और सुरक्षा भी कड़ी थी। उसके साथ साथ 3 जुलाई को पहले जो है दर्शन वो भी यात्रियों ने कर लिए। और होता ही यही है राजकुमार की जो यात्रा की शुरुआती 1 हफ्ता 10 दिन होते हैं वो बहुत जोश वाले होते हैं। उसका कारण ये भी होता है कि हर कोई चाहता है कि बाबा बर्फानी लुप्त हो जाए, इससे पहले उनके दर्शन किए जाएं। तो जब तक हिमलिंग पिघलता है तब तक दर्शन करने का लोगों को ज्यादा महत्व होता है। हालांकि एक हमने खबर भी इस हफ्ते इस पे की थी कि आस्था दरअसल जितनी बाबा बर्फानी के साथ है उतनी ही अमरनाथ जी की गुफा के साथ भी है, क्योंकि अमर कथा तो भगवान शिव ने उसी अमरनाथ गुफा में सुनाई थी, इसलिए उसका महत्व वो है। मगर हमेशा यात्रा की शुरुआत में भीड़ रहती है और इस बार यात्रा अमूमन पिछले कुछ सालों से वैसे ही ज्यादा लंबी है। 3 जुलाई से लेकर 28 अगस्त का लंबा समय है, 56 दिनों का। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार यात्रियों को आराम से रिलैक्स से आना चाहिए। मगर एक चीज बहुत रहती है जिसको लेकर शायद कंफ्यूजन रहती है, और फिर बहुत सारे मीडिया हाउसेस में ये खबर आती है कि सरकार के शायद अरेंजमेंट नहीं सही। ऐसा नहीं होता, दरअसल अरेंजमेंट तो बिल्कुल सही है। होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी की रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई या 15 जुलाई की है, वो भी 1 जुलाई को ही जम्मू पहुंच जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी यात्रा कर ले। तो अपने रजिस्ट्रेशन की तिथि के हिसाब से ही जम्मू पहुंचिए। उसके बाद आप अगर पहले पहुंच गए हैं तो जम्मू घूम लीजिए और उसके बाद यात्रा को निर्धारित समय के हिसाब से कीजिए। यात्रा बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से होगी और शांतिपूर्ण भी होगी। जी बिल्कुल, और हम लगातार यात्रा को कवर भी कर रहे हैं, हर उन लोगों के पास भी पहुंच रहे हैं किसी को अगर कोई समस्या आए तो। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर सर एक किताब को लेकर खासी कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। अब तो बीजेपी की तरफ से भी स्टेटमेंट भी आ गया है, जांच की डिमांड भी की गई है और साथ ही साथ में सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। देखिए, 1 जुलाई को ही जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा जो एक विंग है, उन्होंने 1 जुलाई 2026 को ही ये बुक रिलीज की थी और ये 4th एडिशन था इसका, पॉलिटिकल लीडर्स एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जब ये नाम ही अपने आप में आता है तो इसका मतलब कौन होना चाहिए? यहाँ के राइटर्स, यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, लीडर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स। मगर उसमें नाम किसका था? अलगाववादी नेता, आतंकवादी। तो आखिर एक किताब के अंदर जिसको आप लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कह रहे हैं, उसमें लेजेंड्स कौन है? मकबूल भट्ट जैसे आतंकी, सईद अली शाह गिलानी जैसे अलगाववादी नेता। तो आप खुद सोचिए, जो लोग भारत के संविधान को ही नहीं मानते थे, यहाँ पर आतंक फैलाया, उनको आप लेजेंड्स कैसे कह सकते हैं? और जिस कमेटी ने ये बुक फाइनल की उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और अब बीजेपी खुले में आई है, उनका कहना है कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत लीगल एक्शन होना चाहिए, बुक बैन भी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि सरकार क्या एक्शन लेती है, देखना बहुत अहम होगा। जी बिल्कुल, अगर सरकार सही समय पर एक्शन नहीं ले पाई तो आने वाले दिनों शायद ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा राजकुमार, मुझे लगता है काफी बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि बीजेपी के जो लीडर है एलओपी सुनील शर्मा, उनके साथ एमएलए नरेंद्र सिंह, चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जो खुद एक बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर भी हैं, और जोरावर सिंह जम्वाल, ये चारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मगर इतना ही नहीं, बाहर से आवाजें आ रही हैं। हमारे फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद का एक बयान आया है,
उनका कहना है कि मेरा भी नाम उस किताब में है और शर्म की बात है कि मेरा नाम एक आतंकी के साथ उस किताब में है। अगर उस आतंकी का नाम नहीं हटाया जाता तो मेरा नाम हटा दीजिए। और बात ठीक भी वो कह रहे हैं कि एक प्राउडफुल, एक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ काम किया है, तो आतंकवाद को भी लेजेंड कह रहे हैं, उनको भी लेजेंड कह रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जिसने किताब लिखी है, हिलाल कोई हिलाल करके एक राइटर है जो जम्मू कश्मीर से हैं, और संतोष मीना करके एक प्रोफेसर है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। पहले तो उनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा कुछ क्यों लिखा, और फिर जिस कमेटी ने अप्रूव किया है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, और सबसे पहले तो किताब बैन होनी चाहिए। जी, देखना होगा सरकार कितनी जल्दी रुख जो है इस और बदलती है। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट जो है एक हफ्ते के लिए बंद रहना था, लेकिन सर इसमें खुद मुख्यमंत्री भी जो है वह अड़े हुए रहे और अब ये कहा गया है कि अब एयरपोर्ट बंद नहीं होगा। देखिए राजकुमार, एयरपोर्ट की रेनोवेशन का काम था और उसको लेकर सिर्फ एक हफ्ता नहीं, कई हफ्ते तक मंडे ट्यूसडे एयरपोर्ट बंद रहना था, और ये बड़ी बात है। अब देखिए कश्मीर में एक तो टूरिज्म सीजन है इन दिनों, अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, उसके साथ साथ कश्मीर का दिल्ली और मुंबई बेंगलोर के साथ सीधा जुड़ाव है। वहां पर लोग बिजनेसमैन आते हैं, कश्मीर के लोग बाहर जाते हैं बिजनेस के लिए, और मंडे ट्यूसडे जो इनिशियल डेज होते हैं वीक के, वो बिजनेस के लिए बड़े माने जाते हैं, वीकेंड छुट्टियों के लिए माना जाता है। तो 2 दिन बंद रहने से दिक्कत थी, और इस दिक्कत को समझा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। वो जब उन्होंने आज अपने बयान में ये बात भी जाहिर की कि जब वो प्रधानमंत्री से मिले लास्ट टाइम अभी रिसेंटली, तो उन्होंने उनसे भी इस बात का जिक्र किया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह से भी किया, और जो मिस्टर नायडू हैं मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन उनसे भी किया। तो ये तीनों का थैंक्स वो उन्होंने किया है कि वो मान लिया गया है मंडे ट्यूसडे एयरपोर्ट बंद नहीं होगा। अक्टूबर में केवल ये एयरपोर्ट कुछ देर के लिए बंद रहेगा, और उसके लिए भी गुजारिश की जा रही है कि अवंतीपुरा जो एक टेक्निकल एयरपोर्ट है उसको कम से कम कुछ फ्लाइट्स के लिए खोला जाए। जी बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के भीतर कुछ अहम फैसले लिए हैं। आज साथ ही तौर पर जो है उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि हम जैसे ही जंतर मंतर पर धरना देंगे उसके बाद अपना कैबिनेट एक्सपेंशन भी करेंगे। देखिए 2-3 दिन पहले इसी हफ्ते की ये भी बड़ी खबर आई है कि लगातार एक कयास लग रहा था कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कब जाकर जंतर मंतर पर स्टेटहुड को लेकर धरना देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कई बैठकें इसको लेकर हुई, मगर फिलहाल बीच में बयान उनके मुखिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आया कि जिस दिन पार्लियामेंट सेशन होगा, अभी शायद 20 या 21 को शुरू हो रहा है, जिस दिन पार्लियामेंट सेशन होगा उसी दिन धरना दिया जाएगा। और उसके साथ एक और बयान भी आया ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कि धरने से कुछ समय ठीक पहले, यानी कि 1-2 दिन पहले, या फिर धरने से 1-2 दिन बाद कैबिनेट एक्सपेंशन भी किया जाएगा और कुछ पोर्टफोलियोज भी बदले जाएंगे। तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे लगता है जुलाई जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी, इसे लेकर खींचातानी जो है पहले ही चल रही है, क्योंकि विधायक नाराज है, और नाराजगी अब खुलकर बाहर आ गई है। कुछ विधायकों ने तो ऑन कैमरा भी कहना शुरू कर दिया है कि डिप्टी सीएम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ। जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम का। मौसम ने बहुत ही सोतेला सा व्यवहार जम्मू के साथ में किया है, क्योंकि हमने पहाड़ी इलाकों में देखा लगातार बारिश हो रही है, लेकिन सर जम्मू सूखा ही रहा। राजकुमार, आपने भी मुझे लगता है इस हफ्ते में भी 4-5 बार जो हेडलाइंस थी उसमें आपने ये कहा कि बस येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, और 28 से लेकर लगातार बारिशें हैं 3 मौसम दिन विभाग या जानकारी पहली दे जुलाई। रहा है। हाँ, और वो मौसम विभाग की जो जानकारियां थी वो, हालांकि कश्मीर में बरसात होती नहीं है, इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार बालटाल पहलगाम में बारिशें हो रही हैं, श्रीनगर में बारिशें हो रही हैं, और जम्मू शहर खास तौर पे जम्मू जिला बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। उधमपुर में बारिश हो रही है, रियासी में बारिश हो रही है, और जम्मू में बरसात का एहसास केवल इसी से है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत है, गर्मी बहुत है, मगर बारिश का नाम तक नहीं है। तो ऐसे में जम्मू वासियों के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, और आसपास जिलों में कुछ आराम हो रहा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं। शायद उम्मीद है कि अब इस हफ्ते में कम से कम कुछ पानी जम्मू में भी बरसे। और बारिश ना होने की वजह से जम्मू के भीतर वायरल भी शुरू हो रहे हैं, जिससे काफी लोग बीमार भी हो और काफी ज्यादा ये जो वायरल फैल रहा है इसका कारण यही होता है कि नमी बहुत ज्यादा है। और दूसरा, डॉक्टर्स का एक खास तौर पे कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पे इस मौसम में हाइड्रेटेड रहे, ज्यादा पानी पिए, क्योंकि बहुत ज्यादा शिकायतें डिहाइड्रेशन की भी आ रही हैं। तो इस हफ्ते की खास खबरें द वीक दैट वॉज में आपने सुन ली। आपको ये शो कैसा लगता है अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही साथ में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। बहुत